वेलकम टू दून पाठशाला क्लासेस। आई एम अरुण पंत और आज हम देखेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, हमारे पास कूलम्ब्स लॉ हमने खत्म किया था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद फिर हम गॉस थ्योरम और फिर उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ हम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिंपल डेफिनेशन क्या है, स्पेस अराउंड अ चार्ज। ठीक है, स्पेस अराउंड अ चार्ज। स्पेस क्यों कहा मैंने? स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक, स्पेस वर्ड कभी भी 3 डायमेंशन के लिए यूज होता है। स्पेस अराउंड अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है, और बेहतर बनाएंगे इसको तो क्या कहेंगे? स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तो बुक की डेफिनेशन हो गई। एग्जैक्टली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? एग्जैक्टली ये है कि जैसा हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। ठीक है, मगर कैसे रिपेल कर रहा है? इनके बीच में तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है। फोर्स कहाँ से आ रही है? वो फोर्स आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। मतलब ये चार्ज इसको डायरेक्टली रिपेल नहीं करता, पहले ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई से दिखाते हैं। ये दूसरा चार्ज भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और ई से दिखाते हैं। और ये दोनों फील्ड आपस में फोर्स लगाते हैं। ये यही वाली फोर्स है जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। ये वही वाली फोर्स है। एग्जैक्टली क्या होता है इन दोनों फील्ड के बीच में? फोटोन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन वो फिर बहुत आगे की बात हो जाएगी। ठीक, अभी तो हमको ये समझना है कि दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों फील्ड, और ये किसी फोर्स को जन्म देते हैं। यही जो फील्ड है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं, पहले आप वो देख लीजिए, फिर हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। ठीक, फोर्स ओवर चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आई वो क्या आई? फोर्स की न्यूटन है, चार्ज की कूलम है, न्यूटन पर कूलम। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V ओवर R, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। राइट, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। तो यहां से हम वोल्टेज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। राइट, और इससे हम एक और बेहतर चीज निकालेंगे। लेकिन यहां से आप क्या ध्यान रखेंगे? फिर यूनिट क्या हो गया हमारे पास? वोल्ट ओवर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम बेसिक। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, मैंने कहा था ना पॉइंट चार्ज। देखो, पॉइंट चार्ज एक अलग चीज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज हम देखेंगे। मान लिया जाए ये कोई चार्ज है Q। ठीक, और हम क्या लेंगे? एक टेस्ट चार्ज, इसको क्या कहेंगे? Q0। ठीक, और ये टेस्ट चार्ज क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, हमेशा नेगेटिव नहीं लेंगे। हमारा स्टैंडर्ड है, इसलिए बुक में हर जगह देखने को क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, और भी सही से कहूं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब जिसकी वैल्यू 1 है। राइट, 1 कूलम। और पॉजिटिव लिया गया, इसका सिग्निफिकेंस भी आपको बताऊंगा कि क्या है। तो एग्जैक्टली क्या होगा? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा? F इज इक्वल्स टू K Q। हम कहते हैं ना Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, ओवर R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा? E इज इक्वल्स टू F ओवर Q0। जिस पर फोर्स लग रही है उसको नीचे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा? अगर आप डिवाइड करेंगे KQ ओवर R स्क्वायर, क्योंकि Q0 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आया KQ ओवर R स्क्वायर, या फिर K क्या हो जाएगा? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए Q ओवर R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ध्यान रखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर।
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, ध्यान रखिएगा, हर जगह नहीं लगेगा। मतलब जैसे अगर मैं आपको कहूँ डाइपोल, इससे आगे एक चीज आएगी डाइपोल, जिसमें कि दो चार्जेस एक साथ होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। क्या वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं लगेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला निकलेगा, उसका डेरिवेशन हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, परपेंडिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल में काफी यूज होगा, और ये किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है। पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज, ठीक। और डाइपोल के लिए अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलेगा। एक ट्राइपोल होता है उसके लिए अलग निकलेगा, ठीक है। वो हमारे पास कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारे पास। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। पहली चीज जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। मतलब एक चार्ज के लिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और कहाँ पे खत्म होंगी? इंफिनिटी पे जाके, ठीक। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी से स्टार्ट होगी, यहां पे खत्म होगी, ठीक। अब वो चीज मैं आपको समझाता हूं जो मैंने कहा था, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, एक चीज मैंने कही थी, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसी के बेस पे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं। कैसे? देखिए, ऐसा जैसे एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर को क्यों निकल रही है और नेगेटिव से अंदर को क्यों जा रही है? वो इसीलिए जा रही है कि हमने रेफरेंस क्या लिया है? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया, नेगेटिव नहीं लिया। तो पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पे ले लूँ प्लस क्यू नॉट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो कहाँ को लगेगी फोर्स? बाहर को, इसीलिए बाहर को दिखाया है। और अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो नेगेटिव को ये सॉरी पॉजिटिव यहाँ पे लिया मैंने, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? खींचेगा, इसलिए अंदर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या है? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न उल्टा हो जाता बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड एट नेगेटिव इंफिनिटी, राइट। इंफिनिटी से शुरू होगी नेगेटिव चार्ज के लिए और उस पर आएगी, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इंफिनिटी पे खत्म होगी। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अगर दो चार्ज मैंने सामने रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी पे नहीं जाएगी, किस पे? जो सामने नेगेटिव चार्ज है उसमें जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। खत्म नहीं कह सकता एग्जैक्टली, मतलब उसमें जाके एंड होगी, राइट। तो ये इसके दो पॉइंट्स हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड gives direction of electric field। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस बाहर निकल रही हैं, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो आप दिखा देंगे ये है, इधर को जा रहा है। नेगेटिव के लिए भी दिखा देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इधर को आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव के केस में कहा था कि इधर जा रही है, ठीक है, लाइन। अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो कर्व है। तो कर्व पे कभी भी डायरेक्शन को दिखाना है तो क्या ड्रॉ करनी पड़ती है? टेंजेंट, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? ऐसे है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई कर्व बनाता हूं जिसमें 3 पॉइंट है A, B, C, ठीक है। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी। B पे क्या होगी? ऐसे होगी। और C पे क्या होगी? ऐसे होगी, ठीक। टेंजेंट हमने ड्रॉ की, ठीक है। चौथा पॉइंट, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस। उसमें क्या लिखा रहता है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में लाइंस जा रही हैं, मान लीजिए काफ़ी 1000 लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रही हैं, लेकिन कोई लाइन ऐसे नहीं हो सकती, मतलब यहाँ से ऐसे क्रॉस कर जाए,
ऐसा कभी कोई दो लाइंस कट ही नहीं कर सकती कभी भी, ठीक है। अब इसका बहुत बार पूछने को आता है एग्जाम में इसका क्लैरिफिकेशन कि ऐसा क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो हम मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, जो कि कभी करेगी नहीं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मान लिया जाए कोई ए पॉइंट वहां पे इंटरसेक्ट करी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस कर्व की डायरेक्शन क्या होगी ये, और इस कर्व की डायरेक्शन क्या होगी ये। टेंजेंट खींचना पड़ेगा ना हमको इस पॉइंट पे, राइट। एक्स और वाई दो टेंजेंट खींचे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व थे हमारे पास, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व थे E1 E2, तो ये कट किए यहाँ पे, इस कर्व का टेंजेंट यहाँ पे डायरेक्शन ये, यहाँ पे डायरेक्शन ये। तो ये बताता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगी, और अगर करती तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती, ठीक है। दो डायरेक्शन, जिसको कि मैं अब यहाँ पे E1 E2 लिख लेता हूँ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती। लेकिन ये गलत है, किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती ना, सिंगल ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो two electric field lines can never intersect, because if they intersect, then at the point of intersection there will be two directions of electric field in the form of two tangents, which is not possible, ठीक, which is not possible। ये 4 पॉइंट हो गए, ये आपने समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वां पॉइंट में लिखता हूं, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, इससे क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स, या फिर ये लिखूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक। तो क्या कोई फील्ड है जो क्लोज लूप बनाता है? यस, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप बनाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, खत्म हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, खत्म हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं जरा, नॉर्थ से साउथ में गया, लेकिन फिर साउथ से वापस भी नॉर्थ में आया ना, ठीक। नॉर्थ से साउथ में गया, लेकिन फिर साउथ से नॉर्थ में वापस भी आया, ठीक। ये क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप बना रही फील्ड लाइंस। यहां पे क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव में वापस नहीं आया, इसलिए ये क्या है, ये क्लोज लूप नहीं है, ओपन लूप है, ठीक। यहां पे क्या है, क्लोज लूप है, इसलिए आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स बिकॉज unlike magnetic field in which the field start from north pole and end at south pole, and then again magnetic field lines goes from south to north, but in electric field lines, electric field, the field line start from positive charge and end at negative charge, but does not come back from negative to positive, right। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद एक दो चीजें और देखते हैं। वो क्या है, कंडक्टर के केस में देखते हैं। देखिए, सिक्स्थ पॉइंट, फॉर अ कंडक्टर, कंडक्टर में क्या आता है, कंडक्टर और मेटल में क्या डिफरेंस है, कंडक्टर में मेटल भी आते हैं और अलॉयज भी आते हैं, ठीक, यही डिफरेंस कंडक्टर और मेटल में है। फॉर अ कंडक्टर ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the surface। पहली चीज, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर के लिए, मान लिया जाए कोई कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जाएंगी, ठीक। तो मैंने बाहर को दिखाई,
लेकिन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं हो सकती, इससे ऐसे, ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, 90 डिग्री एंगल तो नहीं बना रहा है। परपेंडिकुलर क्या होगी, यहाँ से ऐसे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री का एंगल है हमेशा। और इसका एक्सप्लेनेशन हम वोल्टेज वाले में देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यहाँ पर बस क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक, सरफेस ऑफ कंडक्टर। और दूसरा बी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड हॉलो कंडक्टर। ये बहुत ही फेमस चीज है, इसको वो भी कहते हैं फैराडे केज। मतलब अगर एक कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। जैसा आप अभी बुक में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है कि अगर थंडरिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कार के अंदर बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कार एक कंडक्टर है ना, तो कार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो थंडरिंग होगी तो आपके बचने के बहुत चांसेस हैं, बजाय कि अगर आप नॉर्मल किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम वोल्टेज वाले उसमें देखेंगे, पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। पर हॉलो कंडक्टर के लिए, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर के लिए नहीं, ठीक। अब एक दो पॉइंट हम और इसमें देखते हैं। वो क्या हमारे पास है कि सेवंथ पॉइंट शायद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल where field is यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप इसके बाद अभी देखेंगे डाइपोल में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म, पैरेलल और आर इक्वी डिस्टेंट भी होती हैं, उनका डिस्टेंस भी बराबर होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे पैरेलल लाइन से दिखाया जाएगा, ठीक है। कैसे दिखाया जाएगा, पैरेलल लाइन से। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है? बिल्कुल। जो पॉजिटिव चार्ज है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच की स्पेसिंग चेंज हो रही होगी, कैसे? देखो यहाँ पे स्पेसिंग कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे इधर इस पॉइंट पे बराबर है, इस पॉइंट पे भी बराबर है, इस पॉइंट पे भी बराबर है। तो ये कौन सा फील्ड हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक सिंगल चार्ज के कारण हमारे पास क्या आ गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम डाइपोल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।